अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। कुमकुम भाग्य की आपने पिछली एपिसोड देखी। जैसे कि आप जानते हैं कि मलिश्का जो है वो जहर खा लेती है और वो जहर कोई इतना जहरीला नहीं होता कि उससे इंसान मर जाए। उस जहर से थोड़ा सा बंदा बेहोश होता है और मुंह से झाग निकलती है, और ये सब इन्होंने प्लांट करके किया है, यानी कि सोनल ने और मलिश्का ने। तो अब यहाँ पे किरण आंटी, सोनल और इन दोनों ने यहाँ पे तमाशा लगाया हुआ है और वो ऋषि को बार बार गिल्ट का एहसास दिला रही हैं और उसको कह रही हैं कि जब तुम सामने थे तो कैसे मलिश्का ने जहर खा लिया, क्या तुमने उसको मजबूर किया जहर खाने पे, या फिर कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि मलिश्का जहर खाने पे मजबूर हुई है। ऋषि जो है वो इतना मासूम इंसान है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये दो जो चुड़ैलें उसके पीछे पड़ी हुई हैं बार बार उसको ज़िम्मेदार ठहरा रही हैं कि मलिश्का जो पहले ही ड्रामेबाज औरत है उसको काम ही सिर्फ ये है कि वो हर वक्त मैन्युपुलेशन करती रहती है। उसने अभी भी ऋषि को ब्लैकमेल करने के लिए ही पॉइज़न लिया था। तो किरण आंटी कहती हैं कि मुझे तुम प्लीज़ बताओ कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्या तुम सामने थे जब इसने जहर खाया। और फिर वो जो इसकी सियासी सहेली है सोनल, उसको समझ आ जाती है और वो कहती है ओहो, क्या तुमने कहीं शादी से तो नहीं इनकार कर दिया। तो ऋषि जो है पहले तो उसकी बात सुनकर खामोश हो जाता है, कोई जवाब नहीं देता। और उसके बाद फिर सोनल जो है वो दोबारा कहती है कि ऋषि, मुझे लग रहा है कि तुमने ऐसी ही कोई हरकत की होगी, तुमने इस तरह का कोई एक्सट्रीम लेवल पे जाके कदम उठाया होगा जो मलिश्का जो है अपनी जान ख़त्म करने पे आ गई और उसने जहर ही खा लिया। बताओ, मुझे जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो, क्या तुमने ऐसे ही किया है ना, तुमने शादी से जवाब दिया है ना। तो वो फिर तंग आकर उन दोनों से जान छुड़ाने के लिए बता देता है कि हाँ, मैंने ऐसे ही किया है, मैंने शादी करने से इनकार ही किया था। तो किरण आंटी जो है वो और रोने लगती हैं। वो कहती हैं ऋषि, तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी एक ही बेटी है और अगर इसको कुछ हो गया तो वहाँ मलिश्का की जो फ्रेंड बैठी हुई है सोनल, वो ऋषि को और ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है क्योंकि उसने और मलिश्का ने ये सब कुछ प्लान करके किया था। फिर वो वहाँ पे सोचती है कि ऋषि मान तो सब कुछ रहा है, गिल्ट भी है, लेकिन इतनी एक्सट्रीम पे जाने के बावजूद कि मलिश्का को जहर ही खाना पड़ गया, वो अभी भी अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहा और मुंह से बता नहीं रहा कि उस रात को हुआ क्या था, अभी भी छुपा रहा है। हमने तो प्लान ही इसलिए किया था कि ये अपनी गिल्ट को फ़ील करेगा और फिर सबके सामने ज़बरदस्ती एकदम से ये अपना कसूर जो है वो मान लेगा और सबको उस रात की हकीकत बता देगा और फिर हमें मौका मिल जाएगा ऋषि को प्रेशराइज़ करने का। और फिर ऋषि हम सब की बातों में आके ब्लैकमेल होके उसके पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा तो वो उसको हर सूरत पे मलिश्का से शादी करनी ही पड़ेगी। वो सोचती है कि जिस दिन उसने पॉइज़न ला के मलिश्का को दिया था और उसको बताया था कि इसको संभाल के रखो, इसके वजह से हम एक बहुत बड़ा गेम खेलेंगे। तो कहती है तुम किसको मारना चाहती हो। अब तो उसने इसको बताया था कि मैं मलिश्का तुम्हें ही ये जहर खिलाऊंगी। तो मलिश्का एकदम से परेशान हो जाती है। वो कहती है अगर मैं मर गई तो सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। मैं ऋषि को चाहती हूँ, मैं उसको अपनाना चाहती हूँ, उसकी ज़िंदगी में आना चाहती हूँ, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो अगर तुम मुझे ही मार दोगी तो फिर इतना सब कुछ करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ। वो कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम मेरी पूरी बात को समझ क्यों नहीं रही। तुम जहर खाओगी लेकिन इस जहर से तुम मरोगी नहीं, बस ये बहुत माइल्ड सा जहर है, मुंह से झाग निकलेगा और तुम बेहोश हो जाओगी और वैसे भी मैं डॉक्टर को तो बुला ही लूँगी। वो कहती है कि अगर डॉक्टर लेट हो गया तो मैं तो मर जाऊँगी ना। वो कहती है नहीं नहीं, डॉक्टर ना भी आएगा तब भी तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि इस जहर से इंसान मरता नहीं है। हाँ, लेकिन जब तुम ये जहर खाओगी तो सब ऋषि को मजबूर करेंगे कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी उस घटिया हरकत की वजह से जो तुमने उस रात की, उसकी वजह से ये लड़की मजबूर हो गई, उसकी इज़्ज़त ख़राब हो गई कि वो अब जहर खाए, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। जो ऋषि है वो इसी गिल्ट में रहेगा और उसको फिर तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। तो कहती है कि मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो उसके लिए मर भी सकती हूँ। तो अगर ऋषि को हासिल करने के लिए मुझे सच में भी जहर खाना पड़ा तो मैं खा लूँगी, ठीक है, ये नाटक भी मैं कर लूँगी। इस वजह से फिर ये सब प्लानिंग इन्होंने की और ये नाटक किया और फिर ऋषि को अब यहाँ पे वो ब्लैकमेल कर रही है। तो फिर सडनली वो उसको कुछ सूझता है और वो वहाँ से उठ के निकलने लगती है। ऋषि को किरण आंटी कहती हैं कि ऋषि, तुम मुझे अपनी माँ समझ के बताओ कि तुम्हें क्या मसला है, तुम शादी से जवाब क्यों दे रहे हो। तो ऋषि कोई जवाब नहीं देता और खामोशी से बैठा रहता है और वो अपनी बेटी की तरफ देखकर रोती रहती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शालू जो है वो एक मैसेज कर रही होती है, यकीनन ये मैसेज वो आयुष को कर रही है।
तो फिर वहीं पे जब वो मैसेज करके खड़ी कुछ सोच रही होती है तो लक्ष्मी वहाँ पर आती है और उसको कहती है कि चाची परचून की दुकान वाले के पास खड़ी हैं और वो वहाँ पर तुम्हें बुला रही हैं। दरअसल इनकी कज़न का रिश्ता पंडित जी लेके आ रहे हैं, तो चाची उस सिलसिले में शॉपिंग के लिए गई हुई है। तो वो सारी बात है, वो शॉपिंग उठा के किसी ने लानी है, खुद वो ज़रा थोड़ी बददिमाग सी औरत है, तो वो उस लड़की को बुला रही है कि वो सौदा वगैरह उठा के लाए। तो रश्मि को उसकी बहन शालू कहती है कि दीदी तुम हमसे नाराज़ हो। तो वो कहती है कि देखो तुम्हें इस बात की समझ होनी चाहिए, मैं जानती हूँ कि तुम बानी और आयुष चाहते हो कि मैं और ऋषि एक हो जाएं, लेकिन तुम्हें ये क्यों नहीं समझ लगती कि ये रिश्ता भीख में मिलने वाला रिश्ता नहीं है। अब बहुत देर हो चुकी है और हम अब दोबारा कभी एक नहीं होंगे। तुम लोग मुझसे वादा करो कि दोबारा तुम लोग कभी मेरी इंसल्ट नहीं करोगे और कभी ये दोबारा हमारे पैचअप की कोशिश नहीं करोगे। तो वो जो बानी लक्ष्मी की बहन शालू है, वो जो इससे फिर माफ़ी मांगती है और कहती है कि हाँ हम आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे, लेकिन तुम बताओ तो सही वहाँ हुआ क्या था। तो लक्ष्मी फिर भी जवाब नहीं देती और उसको चाची के पैगाम देने के बाद उस चाची के पास जाने को बोलती है। और जैसे ही शालू घर से निकलती है तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर मलिष्का की सहेली सोनल आ जाती है और वो आके दरवाज़ा बजाती है। तो लक्ष्मी जो है वो बहुत सरप्राइज़ हो जाती है उसकी तरफ देख के कि ये तो मलिष्का की सहेली है, ये मेरे घर पे क्या कर रही है। तो वो बहुत एक्टिंग करती है, आके पूरी ड्रामेबाजी करती है और कहती है कि मुझे पता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि मैं मलिष्का की सहेली हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम एक बहुत अच्छे दिल की औरत हो, तुम्हें जब पता चलेगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ तो तुम मेरी मदद ज़रूर करोगी। तो वो हैरान हो जाती है लक्ष्मी कि इसको मेरी मदद की कहाँ ज़रूरत है। वो और फिर सोनल मुँह से भी कहती है कि लक्ष्मी मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तो लक्ष्मी बड़ी हैरान होकर पूछती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तो फिर बहुत एक्टिंग के साथ उसको, बहुत ड्रामेबाजी के साथ उसको बताती है कि मलिष्का ने जहर खा लिया है और तुम्हें पता है कि मलिष्का ने जहर क्यों खाया है। तो लक्ष्मी एकदम इतनी परेशान हो जाती है, वो कहती है क्या हुआ है, क्यों खाया उसने जहर, ऐसा क्या हो गया था कि उसको जहर खाना पड़ा। तो फिर सोनल जो है वो सारा मुद्दा जो है वो ऋषि पे डाल देती है, ऋषि को बुरा भला कहती है और बातों बातों में पूरी एक्टिंग करती है कि जी ऋषि जो है वो तुम्हारे एहसानों के तले दबा है, वो हर एक को यही कहता है कि मैं लक्ष्मी को धोखा नहीं दे सकता, उसने मेरे पे बहुत एहसान किए हैं और मैं उसके एहसानों का बदला यही है कि मैं अपनी मोहब्बत से दूर रहूं। बेशक मैं मलिष्का से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ लेकिन फिर भी मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तो लक्ष्मी हैरान हो जाती है, कहती है क्या ये कि तुम क्या कह रही हो। कहती हाँ, उसने इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी मलिष्का को शादी करने से जवाब दे दिया है। वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। वो कहती है उसने ऐसा क्यों किया। कहती मैं तो खुद नहीं जानती, मलिष्का इतनी बेवकूफ़ है कि उसने उसके इनकार का इतना सदमा लिया और इतनी ये बात दिल पे ली कि जहर ही खा लिया। कहती अब तुम ही हो जो ऋषि को समझा सकती हो, उसको अपनी एहसानों तले से निकाल सकती हो और उन दोनों की खुशियाँ एक दूसरे के साथ हैं। तुमने भी तो उससे तलाक ली है ना, तो तुमने कौन सा खुदकुशी कर ली उसको छोड़ के। तो तुम जाओ प्लीज़ ऋषि को समझाओ और उसको कन्विंस करो, तुम ही हो जो उसको अब शादी पे मना सकती हो और मेरी फ्रेंड मलिष्का की जान बचा सकती हो। तो लक्ष्मी तैयार हो जाती है। तो सोनल बहुत एक्टिंग करके उसका हाथ पकड़ के वहाँ पे रोने धोने का ड्रामा भी करती है और फिर अचानक से वहाँ से चली जाती है। तो लक्ष्मी जो है वो पहले तो थोड़ी सोचती रहती है, काफ़ी दुखी होती है और ऋषि की पुराने रवैये को भी याद करती है और जब थोड़े वो आंसू बहा लेती है तो फिर उसको याद आता है कि अब उसने ऋषि को जाके मनाना है। तो वो वहाँ से चली जाती है। उसकी बहन बानी उसको जाते हुए देखती है कि पहले सोनल निकली है तो उसके पीछे पीछे लक्ष्मी भी चली गई है, लेकिन उसको समझ नहीं आती। वो घर में बैठी हुई कोई दाल वगैरह चुन रही होती है, दरवाज़ा ज़ोर से बजता है, दरवाज़ा खोलती है तो पता चलता है कि जी चाची जो है वो मौजूद हुई हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारे कान बंद थे, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। शालू आके चीज़ें रखती है तो बानी पूछती है ये सब क्या है। तो फिर शालू बहुत खुश होकर उनको बताती है कि बानी तुम्हें नहीं पता, नेहा का रिश्ता ला रहे हैं पंडित जी, ये सब कुछ उसके लिए है। चाची कहती है तुम लोग खाना लेना, ये सब कुछ पहले पंडित जी के लिए है, वो लोग खाएंगे, उसके बाद जो बचा कुचा होगा वो मैं तुम लोगों को दे दूँगी। तभी शालू बात को दूसरी तरफ ले जाती है, उसका ध्यान बटाती है बानी को और पूछती है कि लक्ष्मी कहाँ है। तो फिर बानी उसको बताती है सोनल आई थी और वो दीदी को साथ ले गई।
तो शालू एकदम से परेशान हो जाती है, क्योंकि शालू थोड़ी सेंसिबल है, उसको समझ है कि अगर सोनल आई है तो ज़रूर कोई ख़तरे की घंटी ही बजी होगी। तो फिर वो खुद सोचना शुरू हो जाती है कि ये क्या, वो आई थी और वो कहाँ ले गई लक्ष्मी को और क्यों ले गई। वो परेशान होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आयुष जो है वो अपने भाई के कमरे में जाता है, तो जब देखता है कि भाई अभी तक नहीं आया तो एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत खुश होता है। कहता है इसलिए इसका मतलब है कि लक्ष्मी का और मेरे भाई का पैचअप हो गया है और वो दोनों जो अभी तक वापस नहीं आए, इसका मतलब वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत खुश होता है, मोबाइल निकालता है, कहता है मैं शालू को ये अपडेट देता हूँ। लेकिन जैसे ही मोबाइल ऑन करता है, देखता है शालू के ऑलरेडी मैसेजेस आए हुए होते हैं। मैसेज पढ़ता है तो उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं, पैरों तले ज़मीन निकल जाती है जब उसको पता चलता है कि लक्ष्मी तो ऋषि को मिलने ही नहीं गई। तो वो इतना परेशान होता है, इतना एग्जॉस्ट होता है, वो इतना ख़ुद को बुरा भला कह रहा होता है कि मुझे क्यों समझ नहीं लगी कि लक्ष्मी तो वहाँ पे गई ही नहीं ऋषि भाई को मिलने, तो ये कैसे हो गया। और फिर सोचना शुरू कर देता है, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है कि आखिर हुआ क्या होगा, ये क्यों नहीं गई होगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं जी कि नीलम जो है वो पहुंच जाती है मलिष्का का पॉइज़न खाने का सुन के। मलिष्का के हाँ, वहाँ जाके वो भी बहुत एक्टिंग करती है कि बस जैसे ही मुझे पता चला इसने पॉइज़न खा लिया, मैं तो भागी आई और अब इसको कुछ हो ना जाए, ये है वो है। और फिर किरण जो है वो उसके गले लग के रोती है, अपना गम जो है उसको हल्का करने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरी एक ही बेटी है, मैं कैसे हौसला कर सकती हूँ। मैंने सोचा था कि ये बड़ी होगी तो मुझे संभालेगी, लेकिन चलो मुझे ना संभाले लेकिन ख़ुद को तो संभाले, अपना तो ख्याल रखे, ख़ुद के साथ ऐसा तो ना करे। बच्चे क्यों नहीं समझते कि हम माँ बाप इनको कितनी मुश्किल से पाल पोस के यहाँ तक पहुँचाते हैं। आप नीलम की सुने। नीलम साहिबा जो है, एक औरत, उसकी बच्ची ने जहर खाया हुआ है, वो बिल्कुल डेथ बेड पे है, ठीक है। चलो डॉक्टर ने बचा लिया, लेकिन फिर भी वो मरने के करीब तो थी, अभी तक उसको होश नहीं आया। उसको कह रही है चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर आउटिंग पे ले जाऊँ, तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। और वो भी माँ जो रो पीट रही थी उसके साथ आउटिंग पे चली जाती है। तो नीलम कहती है कि ऋषि यहाँ पे है, वो इसका ख्याल रखेगा, तुम परेशान ना हो, आओ तो मेरे साथ बाहर चलो। तो वो चली जाती है। फिर वहाँ पे लक्ष्मी पहुँचती है सोनल के साथ, और जब सोनल देखती है कि ऋषि वहीं पे बैठा हुआ है तो बहुत खुश हो जाती है कि अब लक्ष्मी को यकीन हो जाएगा कि ऋषि बहुत परेशान है कि उसकी मोहब्बत ने जहर खा लिया है। तो अब ऋषि तो बहुत ज़्यादा कोई अपने आप को महसूस कर रहा होगा गुनाहगार कि ये मेरी वजह से हुआ है सब कुछ। लक्ष्मी उसको देख के रोती रहती है। तो फिर सोनल क्या करती है कि वहाँ पे मलिष्का का फ़ोन पड़ा होता है, अपने फ़ोन से मलिष्का का नंबर डायल करती है और मलिष्का के फ़ोन से अपना फ़ोन रिसीव करती है और फ़ोन को वहाँ पे ऑन छोड़ के तो लक्ष्मी को ये कह के बाहर चली जाती है कि मैं बाहर जाती हूँ, और सोचती है कि अब मैंने फ़ोन ऑन करके वहाँ रख दिया है, अब इनके दौरान जो बातें होंगी और वो होंगी सारी वही जो मैंने और मलिष्का ने प्लानिंग की है। तो लेकिन मुझे पता इस तरह चलेगा कि जब ये बातें करेंगे तो मैं फ़ोन के थ्रू सुन लूँगी। तो वो ये सोच के बाहर चली जाती है। तो वो जाके ऋषि के पीछे खड़ी होती है लक्ष्मी। तो ऋषि को उसकी मौजूदगी का एहसास होता है, पीछे मुड़ के देखता है तो फ़ौरन उठ के लक्ष्मी को टच करने की कोशिश करता है। तो लक्ष्मी के बॉडी जेस्चर से उसको फ़ील होता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। फिर उसको कहता है देखो ना मलिष्का ने क्या कर लिया, तुम इसको समझाओ, ये तुम्हारी बात ज़रूर समझेगी, कितनी मैच्योर है और इसने कितना चाइल्डिश सा स्टेप लिया है। तो लक्ष्मी चुप करके उसकी बातें सुनती रहती है, रोती रहती है। तो ऋषि बार बार उसको कह रहा है कि तुम तो सबको समझाती हो ना, हर किसी को तुम्हारी बात की समझ आती है, हर कोई तुम्हारी बात मानता है, तुम इसको भी समझाओ कि ऐसे काम ना करे, ऐसी हरकतें ना करे, ऐसे करने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो लक्ष्मी कहती है तो तुमने इनकार क्यों किया उससे शादी करने से, जब तुम उससे इतना प्यार करते हो, वो तुमसे इतना प्यार करती है, तो तुम उससे शादी कर लो, तुम उसके साथ ये ना करो। तो ऋषि जो है वो हैरान हो के लक्ष्मी की तरफ देखता रहता है। वो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो कहती है कि जब तुम प्यार करते हो उससे तो फिर शादी करने में क्या कबाहत है, शादी भी कर लो तुम उससे। तो इसी सीन पे फिर ड्रामा जो है वो ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह अगले रिव्यू के साथ फिर से हाज़िर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।